aspirants, welcome back to our channel जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपका एक पेपर है जो कि हुआ है आपका कर्नाटका का। बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि था विलेज अकाउंटेंट ऑफिसर VAO का पेपर था। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका 27 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आफ्टर अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 डेज़ में इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप डेफिनेटली आप लोगों ने चेक कर लिया होगा या आई थिंक ऑफिशियल आंसर की भी शायद आ गई होगी इसकी, बट इन बिटवीन एक्चुअली हॉलीडेज़ पड़ गए थे, है ना, तो इस वजह से इसमें डिले हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ पर अब बात करें तो ये पेपर है आपका GS का। इसके अंदर 100 क्वेश्चन हैं और हम मोस्टली सभी क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे पैक कहते हैं सिर्फ राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। नॉट करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास वेसल। ग्लास वेसल के अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम कंटेन नहीं करते। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर्स हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो हैं वो है, एक तो यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, तो दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 A and B। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट 1, हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट्स एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये करेक्ट है आपका। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्लास एंड देयर यूज आर करेक्टली मैच्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है फ्लिंट ग्लास मेकिंग लेंसेज ऑफ कैमरा, ये करेक्ट है आपका। क्रूक ग्लास, ये आपका गूगल्स जो हम पहनते हैं उनको बनाने में काम आता है, ये भी करेक्ट है आपका। सोडा लाइम ग्लास रीजेंट बॉटल्स के अंदर यूज़ होता है, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर कौन सी यूज़ की जाती है, ये होती है रेडियो वेव्स। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को बताना कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। ओके, सो यहाँ पर जो है 243 ग्राम सभा, नहीं ये तो गलत है। 243D ये आपका करेक्ट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत, ये करेक्ट है। 243G ये भी करेक्ट है, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। ठीक है, तो B and C करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नहीं एक सेकेंड B and C करेक्ट है ना, हाँ, तो ऑप्शन हमारा यही होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। व्हाट वाज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्नड़ सौहार्द सहकारी एक्ट 1997। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑटोनोमस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इज वेस्टेड विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर न्यू मून डे size of the luminous part of the moon visible from the earth decreases each day। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो होगा लॉर्ड एमहर्स्ट, बेंटिक, ऑकलैंड एंड एलन ब्रो, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HRA। ठीक है, HRA क्या होता है यहाँ पर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सतरिया डांस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द शंकर देव, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इस्टेब्लिश मजीनी क्लब अ रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन इन बेलागावी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हनुमंतराव देशपांडे, गंगाधर राव देशपांडे। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गुप्तास। गुप्तास के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। समुद्रगुप्त का एरा जो है वो 320 से नहीं था, ये 335
के अराउंड पे था, 320 में नहीं था, ये गलत है आपका, गलत ही पूछा गया था आपसे। चूज़ द इनकरेक्ट पेयर, आपको बताना है यहाँ पर लिटरेरी वर्क एंड ऑथर्स, इनकरेक्ट वन है ना। तो यहाँ पर धर्मपाल और मथविलास प्रहसना, ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इल्तुतमिश वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द सुल्तान डायनेस्टी, ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इल्तुतमिश वॉज द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं ये गलत है, ठीक है, सन नहीं थे। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 हो जाएगा 17वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, a baby suffering from severe anemia and jaundice due to the incompatibility of RH factor, what does this condition? ये कंडीशन है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप woman marries with RH negative blood group man. Option 2 is the correct answer. Two inflated balloons are charged by rubbing them with a woolen cloth. If a balloon are brought nearer, then they repel each other as their charges are unlike. Option 4 is the correct answer. Question number 19. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर हम बात करें मैच की, तो स्प्रिंग बैलेंस, it is used to measure the forces, and electroscope is used for detect the charges, seismograph is to detect the earthquake intensity या power of earthquake, anemometer is used for the measuring electric current। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 2। eatable fried in oil and fat like chips when exposed to the moist oven for a period of time develop bad odor due to the rancidification of oil and fats. To avoid this, chips fried in oil are packed in flush bag by filling an inert gas। यहाँ पर inert gas कौन सी यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है चिप्स वगैरह के अंदर जो गैस यूज़ होती है वो होती है हमारी बेसिकली नाइट्रोजन। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। द 3 कैटेगरी ऑफ लोन अंडर मुद्रा स्कीम आर शिशु किशोर एंड उत्तम। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट सॉरी और शिशु किशोर एंड तरुण, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मैच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर बिम्स्टिक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, बिम्स्टिक के हेडक्वार्टर हैं ढाका में, ठीक है, एंड IMF के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन में, एंड ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला एंड WHO जेनेवा। तो यहाँ पर आपका मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का। इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सी है, यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर रिलेटेड टू द्रविडियन ग्रुप। तो यहाँ पर जो लैंग्वेजेस रहेंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, ये चारों लैंग्वेजेस आपकी रहेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, इन इंडिया सेपरेट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हैव बीन नोटिफाइड फॉर इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल एंड सेंसिटिव एरियाज, ये करेक्ट है। WHO की गाइडलाइंस कॉमन फॉर ऑल लैंड यूजेस, नहीं ये गलत है आपका, तो केवल एक ही गलत करेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेलवेज इन कर्नाटका, ठीक है। सो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो द फर्स्ट रेलवे लाइन of the state was from Bangalore to Madras. It was opened in 1864, ये गलत है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट इज करेक्ट। सो दैट इज वन स्टेट मेनी वर्ल्ड, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, which portal launched by the Karnataka Revenue Department allows citizens to track the status of their land related documents and transaction online। ये पोर्टल था आपका भूमि पोर्टल, ऑप्शन बी। who had the longest record to serve as a president of INC, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। which of the following place were the business center of Dutch, बिजनेस सेंटर ऑफ डच जो है वो रहेगा पुलिकट, सूरत, मछलीपट्टनम एंड नागपट्टनम, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द के कस्तूरी रंगन कमेटी।
तो ये फॉर्म होती है 2022 में, नहीं ये गलत है, एक तो ये 2012 में फॉर्म होती है। इट वॉज सेटअप टू स्टडी द स्टेटस ऑफ इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल एरियाज इन वेस्टर्न घाट, ये तो करेक्ट है आपका। कर्नाटका गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर कमिटी रिपोर्ट इन 2024, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल करेक्ट है आपकी ऑप्शन नंबर बी ओनली, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33, लोथल कहाँ पर है? लोथल इज रिलेटेड विद द डॉकयार्ड एंड कालीबंगल इज रिलेटेड विद द फायर अल्टर्स। सो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, सो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है तो आर्टिकल 14 जो है वो रिलेटेड है विद द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, बाकी सारे आपके क्या हैं, गलत हैं। तो दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इट इज़ रिलेटेड विद द पेंशन स्कीम ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। वन का टू दो जगह है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका आएगा प्रधानमंत्री सोशल असिस्टेंट, सॉरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आपका रिलेटेड है 1 ईयर एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस के साथ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ में। तो यहाँ पर आपका एक डी का 3, ये दो जगह है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। फिर हम बात करते हैं इसकी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की, ठीक है। तो ये रिलेटेड है सोशल बेनिफिट ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन द केस ऑफ ओल्ड एज, डेथ एंड मैटरनिटी। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं हाँ ठीक है करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डायनेस्टीज हु रूल्ड मगध। तो यहाँ पर आपकी जो पहली डायनेस्टी आएगी वो है हरणक्य डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद, मौर्य एंड सुंग। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राम पंचायत एंड चूज द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आपको बतानी है वो है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैज़ टू वर्क अंडर ग्राम पंचायत एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत। एक तो ये करेक्ट है आपका। दूसरा है देयर इज अ नो रिजर्वेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन द पंचायत। तो यहाँ पर सी और डी करेक्ट है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन गन इज फायर्ड, गन इज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन अ बुलेट एंड बुलेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ गन। तो स्टेटमेंट्स हैं आपकी यहाँ पर 3। इससे क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं अभी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायमंड। सो डायमंड ईच कार्बन एटम हैज़ बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन इज रिलेटेड विद द एडीज अबाडा, आसियान इज रिलेटेड विद द जकार्ता, नेटो इज रिलेटेड विद द ब्रसल्स। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2। यहाँ पर बाकी ऑप्शन ले लेते हैं। विच आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वाड। तो यहाँ पर ये चारों कंट्रीज़ हैं क्वाड की मेंबर्स, ABCD। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सेक्रेटरी जनरल और किस देश से हैं संबंधित ये। तो लाई जो है वो नॉर्वे से हैं, ये करेक्ट है। थैन म्यांमार से हैं, ये भी करेक्ट है, तो ही करेक्ट है यहाँ पर। तो AB ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द किंग ऑफ संगम डायनेस्टी हु रूल्ड विजयनगर एम्पायर। ओके, तो यहाँ पर आएगा आपका बुक्का 2, देवराय 1 और मल्लिकार्जुन। वीर नरसिम्हा नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा 4। आइडेंटिफाई द पर्सन विद हिस्टोरिकल कनेक्शन विद सरवनबेल गोला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट कोड बताना है। ओके, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, आपने अगर जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर बताएं।
तो इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। अकॉर्डिंग टू पेरिस्टा, नेम ऑफ सुल्तान हु प्रोवाइडेड वाटर सिस्टम टू बीजापुर ड्यूरिंग द आदिल शाही पीरियड। तो ये सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह। अरेंज द फॉलोइंग आर्म्ड रिवॉल्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच वर हेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन कर्नाटका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सुपा रिवॉल्ट है ये 1875 में था। ठीक है, निप्पानी रिवोल्ट दिस वाज इन 18 समहाउ 90s के अराउंड। सिंदागी रिवोल्ट ये था आपका 1824 में, और बिदर रिवोल्ट था 1857 में। अब इसको सॉरी क्रोनोलॉजी पे लगाना है तो मतलब सी पहले आना चाहिए, बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन बन नहीं रहा है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी भाई स्किप करना ही बेटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमेना एंड द रीजन ऑफ दिस फेनोमेना शोन इन द टेबल। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, रेनबो डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो ऑल थ्री रहेगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन का। Karnataka State Pollution Control Board for Prevention and Control of Water Pollution was constituted by the Government of Karnataka in pursuance of which of the following acts? ठीक है, so this is the Water Prevention and Control of Pollution 1974. ऑप्शन 1 होगा 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। ओके, ये राइस की वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं आपको ये बताना है। तो राइस की वेराइटीज़ आपकी जया IR8 और रत्ना है, ये आपकी हो गई CDE। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। द हार्मोन वेरी मच एसेंशियल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ सीक्रेशन एंड रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज प्रोलैक्टिन। दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द ह्यूमन हार्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पार्ट्स एंड द फंक्शन। ओके, तो कौन कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट है आपको ये बताना है ना। तो राइट अर्ट्रियम रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, लेफ्ट अर्ट्रियम रिसीव्स प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट। ये दोनों करेक्ट हैं और बाकी ये दोनों आपकी गलत है। दैट मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 2023 फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव mRNA वैक्सीन फॉर कोविड-19 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड द फिजियोलॉजी। तो ये भाई साहब थे, जो ये नाम था इनका क्रिको एंड विसमैन। दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 विद रेफरेंस टू द कार्नेटिक वॉर, और आपको बताना है कौन सी ट्रीटी किसके साथ में रही है यहाँ पर। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही करेक्ट है, वो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी विद द कार्नेटिक वॉर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। With reference to the Gandhi early activism in India, consider the following statement. तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरह है, ये करेक्ट है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की तरह है। खेड़ा सत्याग्रह हंगर स्ट्राइक नहीं, वो तो हंगर स्ट्राइक तो अहमदाबाद मिल में ही कर दी थी, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर 2 करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54। Now coming to the question number 55. Who tried to implement रावतवाड़ी सिस्टम इन साउथ इंडिया? ये भाई साहब थे, जो इनका नाम था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। दैट इज ANC। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Who among the following carried Indian flag during the closing ceremony in Paris Olympic 2024? तो ये थे मनु भाकर और RP श्रीजेश। दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। Which of the following party has the highest number of MPs in 18 Lok Sabha? That is BJP 30। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पैरा ओलंपिक इन 2024। ओके, करेक्ट बताना है ना, करेक्ट कोड। ओके, सो करेक्ट है। पैरा ओलंपिक जो है वो पेरिस में हुए, कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये करेक्ट है आपका।
पैरालंपिक गेम्स हेल्ड 5 ईयर्स, 5 साल में होते हैं क्या? नहीं, ये हर 2 साल में होते हैं। ये गलत है आपका एक तो, पहली बात तो। फर्स्ट टाइम इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैव स्कोर्ड मोर मेडल इन पैरालंपिक्स 2024, ये करेक्ट है। चाइना, ब्रिटेन, यूएस, ये टॉप 3 कंट्रीज रही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ACD, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल स्पेस डे, ये 23 अगस्त 2024 को है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, 59 के बाद है 60 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर फाउंड ऑन द इंडियन नेशनल एनिमल फाउंड, है ना? ओके, कौन कौन से पाए जाते हैं? ओके, लॉयन है, हॉर्स है, एलिफेंट, बुल, टाइगर नहीं है। BCDE, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ भरतनाट्यम, नॉट अ पार्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर तरंगम और लस्या ये दोनों पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन होगा BNC है ना, हाँ, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स वर रिसेंटली एडेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024? सो ये है नंजारायन बर्ड सेंचुरी और खुजुवेली बर्ड सेंचुरी, तो यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन A करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी, एक इसके साथ साथ तवा रिजर्व भी है, तवा रिजर्व भी है यहाँ पर, एक सेकेंड, तवा रिजर्व भी रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 63 आई थिंक, है ना। नेम द कोलैबोरेटिव सिस्टम डेवलप्ड जॉइंटली बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द GPS सिग्नल्स, ये है गगन। ऑप्शन 4, रिसेंटली एंजल टैक्स, ये अबॉलिश कर दिया गया है, ये निर्मला सीतारमण के द्वारा, ये इसका रेट क्या था? ये था 30.9%। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अन्नू कुमार दिशनक्या, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका जो है, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? तो ये डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट की पार्टी से हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन बांग्लादेश? ये है शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 67 की तरफ। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में, नहीं, ये 1969 में इंट्रोड्यूस होता है। पहला गलत है, आपको इनकरेक्ट ही बताना है ना। ठीक है, पहला रेसिपेंट पृथ्वीराज कपूर को मिला था, नहीं पृथ्वीराज कपूर नहीं थे, कोई और थे, तो ये भी आई थिंक गलत है। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, राजकुमार को भी ये अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो A और B। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती को भी अवार्ड 69th में नहीं मिला है, तो C ऑप्शन भी गलत है, तो आई थिंक ऑप्शन 3 होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। थोड़ा डाउट है, बट दोबारा से इस वाले पार्ट को जरा चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, मैं चेक करके आपको अगर जो कुछ करेक्शन होगी तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको लेटर थोड़ा बताता हूँ बाद में। आगे देखते हैं HSRP क्या होता है। ये होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 68, who was the chairman of the high level committee constituted by the government of India on the one nation one election? That is Ramnath Kovind, ex president of India. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ पर। कदम्बास इज रिलेटेड विद द बुल, नहीं सॉरी बुल नहीं है, कदम्बास बुल नहीं है, कदम्बास होगा लायन एंड मंकी। ठीक है, एंड ये चालुक्यास जो है ये रिलेटेड है करते हैं गरुड़ के साथ, गरुड़, दैट इज यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर है नेहरू रिपोर्ट 27 में आई थी, न कि 28 में। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। DIPAM इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, KHIRCT नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च इज़ अ प्लान टू इस्टेब्लिश एट, ये कहाँ पर बनने को है इसकी ये है बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, मैच द फॉलोइंग एजुकेशनल स्कीम with the objectives. So national mean cum merit scholarship scheme,
ये रिलेटेड है विद द स्टूडेंट अवार्ड स्कॉलरशिप टू मेंटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। और यहाँ पर आपका प्रगति इज रिलेटेड विद द स्कॉलरशिप ऑफ गर्ल्स इन टेक्निकल एजुकेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा 75 नंबर को, 74 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 75 number question. The first flood forecasting station was established at the Central Water Commission at Old Railway Bridge, Delhi. In the beginning, iron and steel industry were coal based in India. The only exception was Burhanpur, which of the following region is the original habitat of Toda tribe? Original habitat है Nilgiri Hills. Option number 2 is the correct answer. Now coming to the question number 78. Consider the following statement. मैच ऑफ द फॉलोइंग है 78 में। तो चाइना और पोर्ट सिटी, चाइना की पोर्ट सिटी जो है यहाँ पर वो है संघाई, इजिप्ट की है अलेक्जेंड्रिया, और नीदरलैंड की है रॉटरडैम, यूके की है लंदन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैच बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। सो यहाँ पर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ये हाफ मून बीच, ये रिलेटेड है गोकरनामा के साथ, और देव बाग बीच ये है आपका करवार के साथ में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें हम आगे। 80 को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। 80 और 81 को भी स्किप करते हैं, ठीक है, एंड बिकॉज ये रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। हम बढ़ते हैं आई थिंक 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 92 ओके 92। ये 10 होल इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। द सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये है बेल्लारी के अंदर। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पर होगा कोडागू, बेंगलुरु रूरल, और रमनागारा एंड तुमकुरू एंड बेलागावी। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 95, नॉट करेक्टली रिलेटेड विद द बेलागावी रेवेन्यू डिवीजन ऑफ कर्नाटका। ठीक है, नॉट पूछा गया है तो यहाँ पर इट हैज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ये गलत है आपका। तो थर्ड गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 96 यहाँ पे पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कन्वेनर ऑफ द GST रेट रेशनलाइजेशन पैनल इन जून 2024। सो यहाँ पर है सम्राट चौधरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया टू इन्फोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, या नॉट करेक्ट है यहाँ पर। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड चेयरमैन, नहीं भाई, चेयरमैन तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, तो उनको इलेक्ट तो नहीं करते हैं ये, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ कर्नाटका स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यूनिवर्सिटी गडक। तो इसका जो मोटो है वो है रूरल रूट्स ग्लोबल हाइट। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप। ये संथानम कमेटी थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ द पेपर ऑफ KEE कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द विलेज अकाउंट ऑफिसर के लिए। ये GK का पेपर था और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 27 अक्टूबर 2024 को। इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।